प्रणाम एवरीबॉडी, वेलकम टू अनिशी टैरो रीडिंग्स। आज हम किस पर रीडिंग करने वाले हैं? आज हम रीडिंग करने वाले हैं व्हाई यूनिवर्स इज़ नॉट सपोर्टिंग यू इन दिस सिचुएशन। अब वैसे तो आपका हर जगह साथ दिया है, ये बात अलग है कि हम भूल जाते हैं, बट जब एक स्पेसिफिक सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ जो करंटली आपकी लाइफ में प्ले हो रही है, व्हाटएवर इट इज़, तो आज हम उसी पर बेस्ड रीडिंग करेंगे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट गाइस। आपको करना सिर्फ इतना है कि दो सिंबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ऑन दिस साइड एंड ऑन दिस साइड। इन दोनों सिंबल्स में से आपको कोई भी एक सिंबल सेलेक्ट करना है और इंट्यूटिवली आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ में आपको बॉदर कर रहा है एंड यू वांट टू नो व्हाई द सिचुएशन इज़ नॉट वर्किंग आउट, या फिर आपको ऐसा लगता है कि क्यों यूनिवर्स आपका साथ नहीं दे रही है इस सिचुएशन में। आपने चुना है सिंबल नंबर 1। ये सिचुएशन ज़्यादातर रिलेशनशिप बेस्ड है, लव बेस्ड है। ओके, और आप के फेवर में ये सिचुएशन नहीं जा रही है। इसके लिए यूनिवर्स ने आपको पहले ही एक बार नहीं, बार बार, इनफैक्ट आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ महसूस हो चुकी है कि ये रिलेशनशिप कहीं वर्कआउट नहीं करेगा। ओके, रीज़न क्या है? सबसे फॉरमोस्ट रीज़न जो है, सबसे पहला रीज़न ये है आपका खुद का अपनी वर्थ को और अपने कॉन्फिडेंस को ना जगाना। यू हैव 4 ऑफ कॉइंस। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी ही बातों में उलझे रहते हैं। आपको एक सेफ, सिक्योर, स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, आपके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं है, तो यूनिवर्स ने आपको पहले ही ये चीज़ मना कर दी है कि दिस इज़ नॉट फॉर यू। ओके, ये रिलेशनशिप आपके लायक नहीं है, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, या फिर आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत सारा कंट्रोल चाहिए, तो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, जब तक कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि आप गलत, सही और हर चीज़ को खुद से मैनेज कर सकते हैं। ओके, अभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है एंड यू आर लिमिटेड इन योर अप्रोच। सेकेंड रीज़न वाई यूनिवर्स इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स ने आपको साफ साफ कहा है बी पेशेंट, क्योंकि ये रिलेशनशिप में ना आप अचानक से सारी चीज़ें करना चाहते हैं। लाइक इट इज़ एन ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप। कभी कभी आपको याद आती है उस पर्सन की, या उस पर्सन को आपकी याद आती है, तो यू बिकम सो इन्वॉल्व विद ईच अदर। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है आपका, लेकिन ये टेम्परेरी फेज है, ये हमेशा नहीं रहता। और नाइट ऑफ कप्स का है, तो ऑफ कोर्स इट एक्चुअली शोज मी द नाइट एनर्जी इज़ नॉट दैट ऑफ अ मैच्योर्ड पर्सन। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फॉलो करना चाह रहे हो, बट ये यूनिवर्स आपको अभी से बोल रहा है चेक ऑल द डिटेल्स। ओके, सारी डिटेल्स को चेक करो। ओके, टेस्ट द वाटर्स, विच मीन्स आप इस रिलेशनशिप की अच्छी बुरी सारी चीज़ों को देखो, नॉट जस्ट लाइक कि यस आपको ये पर्सन चाहिए तो यू आर रेडी फॉर इट। ओके, इट्स नॉट दैट। यू आर वेरी मच बाउंडेड कि आपको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको कैसे लोग चाहिए, तो ये आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स ने आपको यही कहा है, और यही कहा है आपको कि आप पहले चेक करिए हर तरह से, डोंट गेट ओवर इमोशनल। यू हैव टाइम्स कि जब आप बैठ के सोचते हैं कि क्यों वर्क नहीं किया रिलेशनशिप। ओके, कभी कभी ऐसा लगता है, बट इट्स इमोशन से रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। ओके, रिलेशनशिप में आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, एट द सेम टाइम आप प्रैक्टिकली कैसे डील करते हो, और आप उस पर्सन को मतलब एग्जैक्टली कैसा फील करा रहे हो और वो कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में, और ये हर तरह से बहुत ही बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। आपको ओवर पोजेस नहीं होना चाहिए, आपके पास अपनी चीज़ें होनी चाहिए करने को, प्लस आपको शेयरिंग में रहना है। वो शेयरिंग वाला एटीट्यूड मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, और आपको ये कहा जा रहा है कि कम से कम आप ब्रेक लीजिए, थिंक अबाउट इट, री थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके फेवर में नहीं है। दैट इज़ वाई यूनिवर्स इज़ नॉट सपोर्टिंग यू। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि फिर भी मैं इस रिलेशनशिप के लिए ज़िद करूं तो क्या होगा, तो लेट मी टेल यू क्या होगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होने चाहिए।
हम जिद तो बहुत जल्दी कर लेते हैं कि हमें यही पर्सन चाहिए अपने लाइफ में, बट अगर हमें पता हो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, दैट डजंट मीन कि आप उस पर्सन को जाके ये बात बोलने लगे। ओके, दिस इज़ जस्ट ऐसा होता है कि अगर हमें पता चल जाए ना कि यूनिवर्स हमें सपोर्ट ही कर रहे हैं बाय सेइंग नो, तो हम ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल होंगे। एंड आई एम श्योर इस रीडिंग के बाद तो आपको ऑब्वियसली यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहिए। ओके, सो वी गॉट दिस कार्ड, लियो शाइन। ओके, सो आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, ओके, या फिर आप क्वीन ऑफ कप्स। गाइस, अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ज़बरदस्ती, यूनिवर्स इज स्टॉपिंग यू अगेन एंड अगेन। आपको बताया जा रहा है कि यू हैव टू रेज योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू रेज योर वर्थ। ओके, आपको इस रिलेशनशिप में आने से पहले हर चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि क्या, क्योंकि देखिए इट डजंट मीन कि सामने वाला पर्सन गलत है, मगर अलग हो सकता है, अलग हो सकती है। सबके अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, हर चीज़ मैच नहीं करती, लेकिन आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए एंड टू बिकम फ्लेक्सिबल। अगर आप इस रिलेशनशिप में जाओगे या जाते, ओके, या आप ज़बरदस्ती करते हो, वट एवर इज द सिचुएशन, वी हैव लियो एंड वी हैव अ क्वीन ऑफ कप्स। आप इतने ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो जाओगे गाइस, ओके, और एक पर्सन की एक नेचुरल शाइन होती है, शाइन नॉट जस्ट ऑन द फेस, बट आप एज अ पर्सनैलिटी आप जब लोगों से मिलते हो तो आपके अंदर एक चार्म होता है, ओके, दैट ब्राइट लाइट, दैट वेलकमिंग वार्म वेलकम जिसे आप कहते हो, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी सो इमोशनल ओवर दीज थिंग्स कि आप अपने ऊपर वर्क ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यूनिवर्स ने आपको साफ साफ मना किया है दैट दिस इज़ नॉट इन फेवर ऑफ यू, एटलीस्ट नॉट नाउ, जब तक कि आप खुद रेडी नहीं होते। तो डोंट कर्स दिस पर्सन हुएवर ही और शी इज़ कि तुम्हारी वजह से मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा या कर पा रही। इट्स बिकॉज यू आर नॉट मेंटली इमोशनली रेडी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर इंसान इन तीनों चीज़ों में रेडी नहीं है, डोंट बी इन अ रिलेशनशिप जस्ट फॉर योर फिजिकल नीड, क्योंकि फिजिकल नीड में भी आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो। एंड होता क्या है कि हम अनवांटेडली ऐसे लोगों को अपने साथ अटैच कर लेते हैं जो आपको ड्रेन करेंगे, आपको इमोशनली परेशान करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपसे सिर्फ लेना चाहेंगे, आपका टाइम ख़राब करेंगे, ठीक है, और आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। एट द लास्ट मोमेंट क्या होता है कि आप अपनी वर्थ भूल जाते हैं एंड यू एडजस्ट विद द यू नो द वर्स्ट पर्सन जो कि आपके लिए बना ही नहीं है। आप ये सोचते हो दुनिया ख़राब है तो आप सबसे बेकार इंसान को चुनोगे कि एडजस्टमेंट ही करनी है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर द पीपल जिन्होंने चुना सिंबल नंबर 1। ओके, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है वीडियो को, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी फॉर द पर्सनल रीडिंग। आप एकादशी पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके साथ आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम फॉर सिंगल क्वेश्चन, फॉर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रीडिंग, या फिर फॉर अ 20 मिनट्स लाइव सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रणाम। ओके, वेलकम ग्रुप नंबर 2। ओके, मेरे विजुअलाइजेशन में आप लोगों के लिए एक डोर आया है। आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन, लेकिन लेट्स सी रीडिंग में क्या आता है। तो आपने सुना है अगर सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 2, ओके, आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट। ओके, अब आप मुझे ये मत लिखना कि ऐसा कुछ नहीं है। What I'm seeing, okay, यूनिवर्स आपका साथ क्यों नहीं देना चाहते हैं, why यूनिवर्स इज नॉट सपोर्टिंग यू, इज बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन आपके साथ वॉक अवे कर चुके हैं और अभी जो अचानक से आ रहे हैं ना, दे डोंट हैव गुड इंटेंशंस। वी हैव द डेविल कार्ड। सो इनके इंटेंशन सही नहीं है। इट माइट बी अ प्योर सेक्शुअल और फिजिकल बेस्ड रिलेशनशिप, या फिर बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली के साथ
आपकी फैमिली और इस पर्सन की बहुत ज़्यादा तू मैमो हो चुकी है, ओके, बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, एंड या तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है ना, इनडायरेक्टली आप इस बात को समझिए। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ऑलरेडी इमोशनली वॉक अवे कर चुके थे पास्ट में, ठीक है। भावनाओं में बहकर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। बट जो कार्ड आया था ना मैजिशियन का और एस ऑफ सॉर्ड्स का, ये चीज़ मुझे यही बता रही है गाइस कि आपके पास मौका है टू लीव दिस रिलेशनशिप, ओके, टू लीव दिस पर्सन। लेकिन आपने ये दोबारा खुद मैनिफेस्ट किया है टू गेट बैक विद दिस पर्सन। यूज्ड योर मैनिफेस्टेशन पावर या फिर आपके विल पावर डिटर्मिनेशन को आपने यूज़ किया है, ओके, और आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपको वापस मिले ऑल्दो ये पर्सन वॉक अवे कर चुका है। बट यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं या तो आप गुस्से में है या तो ये पर्सन गुस्से में है। देयर इज अ क्लियर फीलिंग ऑफ रिवेंज गाइस। डेविल का कार्ड है, ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है विद प्योर इंटेंशन विच इज नॉट देयर, इसीलिए ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही है। अगर आप ज़बरदस्ती, क्योंकि यूनिवर्स हमें रोक सकते हैं, हमें साइन दे सकते हैं, हमारे लिए चीज़ें एक हद तक आसान बना सकते हैं, बट क्योंकि हमारे पास कर्म योग है, भगवत गीता में कर्म करने को हमें बताया गया है, वी हैव दिस फ्रीडम। तो अगर हम यही चीज़ें करेंगे तो अल्टीमेटली जजमेंट आपको मिलेगा, या फिर ये आप दोनों में से किसी एक को जजमेंट का सामना करना पड़ेगा। सो आई वुड से रीथिंक योर डिसीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि आप इस पर्सन को वापस एंटरटेन क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज द रीज़न, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप या ये पर्सन दोबारा से आपके पास आते हैं, वैसे तो जजमेंट का कार्ड आ चुका है, तो उससे बड़ा जज तो कोई नहीं है। आई कैन नॉट डिसाइड कि आप दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बट फिर भी अगर आप दोबारा से रिकॉन्साइल करते हैं तो यूनिवर्स इज टेलिंग मी व्हाट एग्जैक्टली। वी हैव मून, we have fifth house, the passion. Yes, we have moon and we have fifth house, which is the house of passion. We have six of rods, okay, which is page of swords. Also we have temperance and knight of rods. तो ये सारे कार्ड्स हैं मेरे पास ऑलरेडी। अब मैं इन कार्ड से आपको क्या बताना चाहती हूँ कि देखो, ये रिलेशनशिप में या इस पर्सन के साथ आप वापस जाना चाहते हो, व्हाटएवर इज द सिचुएशन, मेक श्योर यू नो ऑल द थिंग्स, हिडन थिंग्स। आप दोनों के लिए मैं कह रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट जजिंग कि कौन सही है कौन गलत है, और ये बहुत ही एब्रप्ट डिसीजन है और सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। वी हैव फिफ्थ हाउस, द हाउस ऑफ पैशन, तो ऑब्वियसली फॉर मदर ब्रदर सिस्टर्स, इनके लिए सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इनके साथ वाद विवाद हो सकता है, आपकी फैमिली इनकी फैमिली जिसकी भी फैमिली। प्लस विद द मून कार्ड मुझे ऐसा लग रहा था कि विद द मून एंड डेविल एंड द जजमेंट, आई थिंक जो वापस मिलने का आने का जो मोटिव होता है, ओके, किसी भी रिलेशनशिप में वापस आने का कोई एक मोटिव होना चाहिए ना, कि अब आप समझ गए हैं व्हाट इज़ रिलेशनशिप, या फिर आप इज्जत करते हैं सामने वाले पर्सन की, यू वांट टू गिव देम अनदर चांस। अब दोनों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, एक की तरफ से ज़िद है, एक की तरफ से गलत इंटेंशन है, तो यूनिवर्स आपको तभी रोक रहे हैं। इसके अलावा आपके पास फिर भी एक चांस है कि आप इसमें 100% देकर ओके यू कैन स्टार्ट समवेयर एल्स विद दिस पर्सन, लेकिन अगेन आप दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा राइवलरी लग रही है मुझे। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को, हर हिडन पर्सपेक्टिव को चेक करें। यू हैव वेलकम्ड दिस अगेन इन योर लाइफ, आई डोंट नो, यू हैव ग्रेट मैनिफेस्टेशन पावर, तो आपने इस रिलेशनशिप को दोबारा से वेलकम किया है अपनी लाइफ में, जबकि आप और ऑप्शंस देख सकते थे, ओके, बट आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट
आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जिसके पास भी जा रहे हैं या जो भी आपके पास आ रहा है, ओके, आ रही है या जो भी, आप उसके इंटेंशंस को बहुत क्लियरली चेक करें, ओके, बिकॉज वी हैव द डेविल कार्ड, सो दिस इज व्हाट वार्निंग इज कमिंग टू मी कि द इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक इज नॉट राइट. So that is why universe is not supporting you or was not supporting you, और आपके पास इतने सारे problems, hidden issues आ रहे थे. बट अगेन आप दोनों ही ज़िद्दी हैं और इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जजमेंट का कार्ड ही आ गया है, विच मीन्स कि कभी कभी भगवान ही अपने हाथ में सब कुछ ले लेते हैं. एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, रीडिंग यू व्हाट इज़ कमिंग थ्रू. लेकिन अगर आपसे रेजोनेट करता है, आपको इसकी हेल्प मिली है इन एनी शेप और फॉर्म, ओके, सो डू कमेंट बिलो, ओके, एंड यू कैन ऑल्सो, ये सबके साथ मैच नहीं करेगा मगर अगर मैच करता है तो और आपको और डिटेल्स जाननी है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू टेक अ पर्सनल रीडिंग विद मी.